आपका पहला सवाल है, हमें कैसा विश्वास होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए दृढ़ विश्वास, बी लौटने वाला विश्वास, सी गहरा विश्वास, डी राई के दाने के बराबर। आपका सही जवाब होगा डी राई के दाने के बराबर। आपका दूसरा सवाल है, इसमें आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु किस में आनंदित होने को कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, बी तुम्हारे पापों का क्षमा हुआ है, सी तुम्हारी आध्यात्मिकता दुनिया में दिखेगी, डी तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आपका सही जवाब होगा डी तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आपका तीसरा सवाल है, क्रूस के बैरियों का मन कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्ग की सत्ता में, बी आशा की बातों में, सी पृथ्वी की वस्तुओं में, डी आत्मिकता की भावना में। आपका सही जवाब होगा सी पृथ्वी की वस्तुओं में। आपका चौथा सवाल है, हमारा चाल चलन क्यों प्रभु के योग्य होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए सब प्रकार से उसे प्रसन्न करने के लिए, बी भक्ति करने के लिए, सी सेवा करने के लिए, डी निर्णय लेने के लिए। आपका सही जवाब होगा ए सब प्रकार से उसे प्रसन्न करने के लिए। आपका पांचवा सवाल है, कौन अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था? आपका ऑप्शन है ए पतरस, बी पौलुस, सी यूहन्ना, डी स्तिफनुस। आपका सही जवाब होगा डी स्तिफनुस। आपका छठवां सवाल है, किसने आंधी को डांटा? आपका ऑप्शन है ए याकूब, बी पतरस, सी पॉल, डी यीशु। आपका सही जवाब होगा डी यीशु। आपका सातवां सवाल है, किसका झिलम पहनना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए धार्मिकता का झिलम, बी शांति का झिलम, सी प्रेम का झिलम, डी सच्चाई का झिलम। आपका सही जवाब होगा ए धार्मिकता का झिलम। आपका आठवां सवाल है, किसने यह प्रश्न किससे पूछा, मनुष्य का पुत्र कौन है? आपका ऑप्शन है ए पतरस, बी मरियम, सी लोगों ने यीशु से, डी यूहन्ना। आपका सही जवाब होगा सी लोगों ने यीशु से। आपका नौवां सवाल है,
भेड़िया आने पर कौन भागा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चरवाहा, बी बच्चा, सी मजदूर, डी बाघ। आपका सही जवाब होगा सी मजदूर। आपका 10वां सवाल है, बिना किस के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता? आपका ऑप्शन है ए योगी, बी यीशु, सी धर्मगुरु, डी गुरु। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। आपका 11वां सवाल है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो क्या समझे? आपका ऑप्शन है ए उजाड़ जाना निकट है, बी प्रगति का संकेत है, सी विजय का संकेत है, डी समृद्धि का संकेत है। आपका सही जवाब होगा ए उजाड़ जाना निकट है। आपका 12वां सवाल है, आत्मा के कितने फल हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 6, सी 12, डी 9। आपका सही जवाब होगा डी 9। आपका 13वां सवाल है, कुलुस्सियों को किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना, बी पौलुस, सी याकूब, डी पतरस। आपका सही जवाब होगा बी पौलुस। आपका 14वां सवाल है, यीशु को कहां से कर देने के लिए सिक्का मिला? आपका ऑप्शन है ए मछली के मुंह से, बी स्वर्ग से, सी धरती के नीचे से, डी रुपया से। आपका सही जवाब होगा ए मछली के मुंह से। आपका 15वां सवाल है, नए यरूशलेम का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए पापी नगर, बी अशुद्ध नगर, सी पवित्र नगर, डी गंदा नगर। आपका सही जवाब होगा सी पवित्र नगर। आपका 16वां सवाल है, जो बुरा करता है उस पर क्या आएगा? आपका ऑप्शन है ए अपने अच्छे कर्मों का फल, बी परमेश्वर का आशीर्वाद, सी क्लेश और संकट, डी शांति और प्रेम। आपका सही जवाब होगा सी क्लेश और संकट। अब ये सवाल आपके लिए। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका 17वां सवाल है, पाप किए हुए स्वर्गदूतों को कहाँ रखा है? आपका ऑप्शन है ए यीशु की गोद में, बी जलते हुए गड्ढे में, सी अंधेरे कुंडों में,
डी, प्रभु के दाहिने हाथ में। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।